हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 31 है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको एज अ टेस्ट देना है। लास्ट में आप अपना स्कोर बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना, आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई थी। तो जैसे कि हम सभी को पता ही है, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये कौन कर रहा था, तो ये भारत कर रहा था और 30 सितंबर को कंप्लीट हो गया। 1 ईयर तक इसको सम्मेलन को आयोजित करने के लिए मिला था। तो झारखंड में कौन से ज़िले में आयोजित किया गया था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, रांची में। और हम लोग G20 के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका थीम क्या था, तो संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम था और इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। इसमें G20 में कितने कंट्रीज़ हैं, तो 19 कंट्रीज़ यहाँ पर हैं और एक यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन, और एक अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। अफ्रीकन यूनियन होगा। G20 की स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में की गई थी। इतना आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रांची में आयोजित यहाँ पर G20 होगा। G20 शिखर सम्मेलन कितने दिनों के लिए बैठक आयोजित की गई थी। 3 दिवसीय, 1 दिवसीय, 2 दिवसीय और इनमें से कोई नहीं। तो ये 1 साल तक चला है। इसमें अलग अलग स्टेट में आयोजित किया गया है इसको। तो झारखंड में कितने दिनों के लिए बैठक की गई थी, तो ये 2 दिवसीय बैठक हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कब से कब तक आयोजित की गई झारखंड में। ये तो हम लोगों ने देखा कि 2 दिवसीय ये बैठक हुई थी, लेकिन कब से कब तक, 2 मार्च और 3 मार्च, 3 मार्च से 4 मार्च, 5 मार्च से 6 मार्च और इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है 2 मार्च और 2 मार्च से 3 मार्च तक की गई थी। और वैश्विक ऊर्जा के मंथन के लिए ये बैठक यहाँ पर झारखंड में रांची ज़िले में की गई थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, G20 के प्रतिनिधियों को इनमें से कहाँ भ्रमण कराया गया था। नेतरहाट, पलामू किला, पतरातू झील एंड दलमा हिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पतरातू झील यहाँ पर भ्रमण के लिए ले जाया गया था। ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस और एक बार कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में बालिका शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 11 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2022, 25 नवंबर 2022 और 12 अक्टूबर 2022। राइट आंसर होगा 11 अक्टूबर 2022 को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है ना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसमें आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन, राज्य में ऊर्जा का 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग इनमें से कौन से क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। उद्योग, वाणिज्यिक, घरेलू एंड इनमें से सभी। तो सबसे अधिक एनर्जी का जो उपभोग है, यूज है, इनमें से कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा, घरेलू के क्षेत्र में। हम लोग परसेंटेज को भी देख लेते हैं। घरेलू क्षेत्र में यहाँ पर 64% यूज किया जाता है। उसके बाद उद्योग में 23% यूज होता है। वाणिज्यिक में यहाँ पर 10%, टोटल यहाँ 97 होता है। उसके बाद सार्वजनिक सेवा में 1% यूज किया जाता है। देन कृषि के क्षेत्र में 2%, ऐसे करके 100% यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में, तो घरेलू क्षेत्र में यूज किया जाता है और सबसे कम सार्वजनिक सेवा में यूज किया जाता है, जो कि 1% है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खनन में रॉयल्टी प्राप्त करने वाले जिलों में चाईबासा कहाँ पर है। पश्चिम सिंहभूम में है,
इसका कौन सा स्थान है हमें बताना है, पोजीशन, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा एंड तीसरा। राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन फर्स्ट जो कि ऑप्शन सेकेंड जो कि है पहला स्थान है। और देश में कुल खनिज का भंडार झारखंड में 40% झारखंड में है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, जोहार परियोजना का संचालन इनमें से किसके सहयोग से किया जा रहा है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, कनाडा एंड रूस। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड जो कि है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जोहार परियोजना का संचालन किया जा रहा है। और एक क्लास में मैं आपको जोहार का फुल फॉर्म बताई थी, आप अगर देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका पूरा नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत वर्तमान में 1.5 रुपये प्रदान किया जाता है। ऑप्शंस हैं 800, 600, 1000 और 500 है। राइट आंसर होगा अभी वर्तमान में बोला गया है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। और इस योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को पहले तो 600 दिया जाता था, लेकिन 2020-21 के बाद से इसे बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है। ये डेटा याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसकी सहायता से किया गया है, WHO होगा, WHO है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, कनाडा एंड रूस। राइट आंसर वर्ल्ड बैंक होगा, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। ये झारखंड की तो है ही, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल और ये ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई है, 1953, 1989, 1957 एंड 1945। राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड जो कि है 1957 में मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। और ये कहाँ पर है, तो धनबाद जिले के बराकर नदी पर ये स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लाह अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शंस है 21 सितंबर 1925, 20 सितंबर 1924, 20 अगस्त 1924 और इनमें से कोई नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और बुक में भी अलग अलग डेटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, लाह लिखने में और लोह लिखने में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आपके पास अगर लूसेंट की बुक है तो उसमें वैसे तो लाह अनुसंधान केंद्र जो है रांची में है ना, लेकिन वहाँ पर लोह अनुसंधान कर दिया है और डेटा दे दिया है कि ये लाह अनुसंधान वाला डेटा दिया है। तो पहले हम लोग इसका आंसर करते हैं। भारतीय लाह अनुसंधान की स्थापना जो है ना ये की गई थी 20 सितंबर 1924 में, और लौह अनुसंधान ये है जमशेदपुर टाटानगर में। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी हमें यहाँ पर नहीं होना है। और ये कहाँ पर है, तो रांची के यहाँ पर नामकुम जगह पर स्थित है। और भारत में 60% उत्पादन झारखंड करता है, किसकी, लाह की, लौह नहीं है, आयरन नहीं है, यहाँ पर लाह है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र कौन से जिले में स्थित है। लौह दिया हुआ है, आयरन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन से जिले में है, तो ये जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है। तो मैं और एक बार आपको बता रही हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लूसेंट बुक है तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें लौह अनुसंधान संस्थान जो है ना ये जमशेदपुर दिया है जिसमें टाइपिंग मिस्टेक है। और मैं ये क्वेश्चन कराई थी जिसमें गलत हो गया था, क्योंकि मैं उस टाइम ये उड़ान वाली बुक नहीं पढ़ी थी, लूसेंट वाली बुक ही पढ़ी थी, तो मुझे उतना पता नहीं लग पाया था, जिस वजह से वहाँ पर गलत आंसर बता दी। तो करेक्शन कर लेना। और इसका आंसर होगा यहाँ पूर्वी सिंहभूम होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित देश में भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम अगर एक बार भी यहाँ नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग को पता कैसे लगेगा कि जादूगोड़ा के पश्चिम में कौन सा जगह है। तो हमें कम से कम एक बार तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है प्रीवियस ईयर के, है ना। तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए तो फेमस है ही। यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि पश्चिम में स्थित जगह का नाम बताना है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तुरामडीह जो है, यहाँ पर यूरेनियम खनन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में प्राइम कोकीन कोल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
करेक्ट आंसर, अच्छा ऑप्शन है धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम होगा यहाँ पर, का नहीं होगा, रांची एंड कोडरमा। करेक्ट आंसर होगा ये धनबाद जिले में किया जाता है, धनबाद के झरिया जो जगह है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में उच्च कोटि के सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रूबी अभ्रक कहा जाता है। और अभ्रक नगरी के नाम से हम लोग कौन से जिले को जानते हैं, तो ये कोडरमा जिला जो है प्रसिद्ध है। और भारत का अभ्रक राजधानी के नाम से भी कोडरमा जिले को जाना जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अभ्रक नगरी के नाम से अभ्रक सबसे ज़्यादा तो कोडरमा में पाया जाता है, इसके बाद कौन से ज़िले में पाया जाता है, तो गिरिडीह जिला यहाँ ऑप्शन में था, तो गिरिडीह करेक्ट आंसर होता। उसके बाद हजारीबाग में अभ्रक पाए जाते हैं, ये सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले तो कोडरमा, देन गिरिडीह, उसके बाद हजारीबाग। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना कौन सी है। ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बोला है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ओडिशा को नहीं मिलाया गया है ना। कोयल कारो परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना एंड इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 17 का दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। 18 नंबर क्वेश्चन, पालना बांध इनमें से कौन सी नदी पर निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, निर्माण किया जा रहा है पूछा है। शंख नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी और उत्तरी कोयल नदी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जो कि है स्वर्णरेखा नदी पर पालना बांध निर्माण किया जा रहा है। और इस नदी पर यानी कि स्वर्णरेखा नदी पर और एक बांध का निर्माण किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उस बांध का नाम है चांडिल डैम, यानी कि चांडिल बांध है, जो कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां जिले में ये पड़ता है। और ये पालना बांध जो है ना, ये प्रस्तावित है, इतना आपको डेटा याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कुल भूमि के कितने प्रतिशत पर कृषि कार्य किया जाता है। 22% है, और यहाँ पर 43%, 25 एंड 23 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, जो कि है 23% उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से जिले पर वर्ष 2012 में जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है। पाकुड़, रांची, धनबाद और पलामू। राइट आंसर यहाँ पर होगा, आपको कमेंट करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो रांची के नामकुम के लाल खटंगा में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है स्थापित किया गया है। 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताना। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उड़ान बुक से मैं ली हूँ, वहाँ पर जो डेटा दिया गया है वही। और लूसेंट बुक को जब भी आप पढ़ो कंफर्मेशन के लिए और एक सोर्स आपको रखना ही है कि आंसर सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें गलत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लूसेंट नहीं है, अरिहंत का बुक है ना, अरिहंत का बुक आप लोग एक बार देख लेंगे। और 20 में से अपना स्कोर बता देंगे यहाँ पर। और जाने से पहले सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर करते हुए जाना।